हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जाने वाली थी घर, तो पुणे से बस पकड़ी और सीधा मैं घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही मुझे जेरी से मुलाकात हुई। जेरी ने इतना ज़्यादा लाड किया, बहुत दिन बाद मैं उससे मिली तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड थी। तो मैं उसको मिलने के बाद फटाफट फ्रेश हुई और निकल गई, क्योंकि मुझे आज जाना था मुंबई ज़ू। तो मैंने घर से टैक्सी ली और चली गई खारघर स्टेशन। तो खारघर स्टेशन से हमें CSMT बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, जिससे हमें कुर्ला उतरना है और फिर कुर्ला से भाईखला। तो मैंने टिकट ले ली भाईखला की तरफ, क्योंकि ज़ू इज़ इन भाईखला। तो फिर मैं ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में ही ब्रेकफास्ट किया, बहुत भूख लगी थी। फिर उतर गई कुर्ला एंड देन भाईखला। तो भाईखला स्टेशन के अपोजिट ही मुंबई ज़ू है, तो वहाँ से टिकट लिया जो कि था 50 रुपीज़ फॉर द एडल्ट। और फिर हम विज़िट करने के लिए निकल पड़े। देखा भीड़ थी, लेकिन उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर हम लाइन में लगे। लाइन में लगते टाइम मेरी नज़र पड़ी गेट पे। बहुत ज़्यादा सुंदर गेट था, एस्थेटिक था बहुत ज़्यादा। तो हमारी चेकिंग हुई, टिकट चेक भी हुआ और उसके बाद मेरी बैग भी चेक हुई। बैग चेक कराने के बाद हम चले गए अंदर की तरफ। देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल, साफ़ सुथरा लग रहा था। कुछ बच्चे भी आए हुए थे, उनकी टीचर उनको लाइन में लगा रही थी। फिर हमने मैप देखा और मैप के अकॉर्डिंग हम चल पड़े। देखा एक जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, समझ में ही नहीं आ रहा था ये लोग कौन से एनिमल को देखने के लिए खड़े हुए थे। मैंने देखा, काफ़ी सर्च किया, लेकिन कोई दिखा ही नहीं। बाद में मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ पे बियर था। एक नीचे था जिसने शक्ल नहीं दिखाई, और एक तो ऊपर पेड़ में जाके बैठा था, उसने भी शक्ल नहीं दिखाई। फिर सोचा चलो टाइगर देखने चलते हैं। लगा था टाइगर तो भी एटलीस्ट देखने मिलेगा, लेकिन शायद टाइगर देखना भी नसीब नहीं हुआ हमें। वो भी पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, ज़रा भी नहीं दिखा। फिर मैंने फिर से ट्राई किया कि कुछ और एनिमल तो दिखे। मैं चली गई, काफ़ी भूख लगी थी और थर्स्टी फील हो रहा था। तो वहाँ पे बीच में कैफ़े था, जहाँ से मैंने लिया कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न खाते खाते फिर मैं चली गई एक जगह पे जहाँ पे हिप्पोपोटामस थे। ऐसा लग रहा था वो पत्थर है, बाद में देखा तो वो हिप्पोपोटामस थे। वो काफ़ी टाइम पानी में ही रहते हैं। उसके बाद मैंने बारहसिंगा देखा। मुझे एक ही एनिमल इतना अच्छे से देखने मिला, जो था बारहसिंगी। दिखते तो ये डियर की तरह ही है, लेकिन सिर्फ उनके सिंग होते हैं बड़े बड़े, में भी इसकी वजह से उनको बारहसिंगी कहा जाता है। उसके बाद ये बेबी था, अकेला ही घूम रहा था अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के। फिर मैं चली गई पेंगुइन्स देखने के लिए। फिर मैं लाइन में लगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लाइन भी थी। पेंगुइन्स काफ़ी क्यूट थे, और ये पेंगुइन तो इतना ज़्यादा पोज दे रहा था। जितने लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे उनके लिए, सबके लिए ये पोज दे रहा था, और काफ़ी क्यूट था। कुछ पेंगुइन्स खड़े हुए थे, बाद में सब उतर गए और उनकी रेसिंग चालू हुई। देखने में इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके बाद मैं चली गई बर्ड्स देखने के लिए, जो थे पैरट्स देखने के लिए गई। तो पैरट्स बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा पैरट्स से अच्छा लगा उनको देखने के बाद। कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था, सिर्फ साइलेंटली थे वो। कोई पेड़ पे बैठे हुए, कोई नीचे बैठे हुए, बहुत ज़्यादा पैरट्स थे। उसके बाद ये लव बर्ड्स, इनको लव बर्ड्स बोला जाता है, ये कपल में ही रहते हैं। ये भी काफ़ी बर्ड्स थे, उसके अंदर अलग अलग कलर के बर्ड्स थे। फिर मैं बर्ड्स देखने के बाद निकल गई बाहर की तरफ, सोचा कुछ और देखा जाए। तो फिर बाहर निकलते बराबर मुझे दिखा यहाँ पे टर्टल्स और ऑक्टोपस तो पता नहीं कहाँ पे था, लेकिन टर्टल दिखने के लिए मैं चली गई। तो 2 टाइप के टर्टल्स थे वहाँ पे। एक टाइप के ये टर्टल्स थे जो मस्त चिल मार रहे थे, कुछ बाहर थे, कुछ पानी के अंदर थे, और ये अजीब तरीके के टर्टल्स थे। मैंने पहली बार ऐसे टर्टल्स देखे। उसके बाद मुझे देखना था क्रोकोडाइल देखने के लिए गई, तो वो पानी के अंदर थे, शायद दिखे ही नहीं। उसके बाद बाहर निकलने पे ये क्रोकोडाइल दिखा जो धूप सेक रहा था।
और उनको देखने के बाद मैं देखने के लिए चले गई एक्वा बर्ड्स। ये थे एक्वा बर्ड्स। कुछ बर्ड्स तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, उनका तो नाम भी नहीं पता मुझे, नाम क्या है उन बर्ड्स का। बहुत प्यारे थे। पर एक बर्ड फिश खा रहा था, पता नहीं वहाँ पे फ़िश कहाँ से मिल रही थी, मुझे पता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगा कोई फेंक रहा होगा या पता नहीं, वो पानी में तो फिशेस होंगे नहीं। बाद में पता चला वहाँ पे एक टोकरी रखी थी जिसमें फिशेस थे। ये इतना बड़ा बर्ड था, बस वो वहाँ पे बैठा था, वो जगह से हिला ही नहीं। फिर मैं चली गई, भूख लगी थी तो एक फ़ेमस जगह जिसका नाम है फूड माफिया। ये लॉकडाउन में काफ़ी फेमस हुआ था। काफ़ी यमी चिकन था, मैंने खाया बटर चिकन पाव, कुछ रोल और स्पेशल चिकन पाव। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।